हेलो बच्चों, चलो करते हैं शुरू वापस उसी कहानी पे। हाँ, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी जिससे रिकॉर्डिंग करते हैं चलना ही बंद हो गया। पुरानी वीडियो छोटी बनी हो इसके पहले वाली, शायद अपन 7th नंबर क्वेश्चन पर थे। सही है, सेक्शन सी के अंदर वही करा था, इससे वो अटक गई हो। चलते हैं अपन 8th नंबर। वैसे मैं करा चुका हूँ तुमको 8 नंबर अभी कुछ ही दिनों पहले, फिर भी कर लेते हैं एक बार वापस। ये अपने पास में 8 नंबर है, सेक्शन जो है सी उसी का। तो ये अपने पास में एक्स और वाई एक्सिस हो गए जो लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जानते ही हैं ये 0 0 होता ही है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ। इक्वल मासेस प्रेजेंट है 1 2 4 8 तक। इक्वल मास प्रेजेंट है अपने पास में यहाँ पर, ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम, अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट। कितने डिस्टेंस, ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है। नेक्स्ट अपना क्या हो गया, ये 4 मीटर के ऊपर। सही बात है। इस तरह से मासेस रखे हुए हैं। क्या पूछा गया है, ओरिजिन पर, इस जगह पर आपको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि गुरुत्वीय विभव क्या करना है, बताना है। तो मैं समझा चुका हूँ पहले भी आपको कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो एक यूनिट मास कर लो, क्या लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अट्रैक्शन की वजह से भी होगा, इसके अट्रैक्शन की वजह से भी होगा, इसके अट्रैक्शन की वजह से भी होगा। तो ऐसे कितने आएंगे, जितने भी नंबर्स होंगे। तो V1 सही है, प्लस में कितना हो गया V2, प्लस में कितना होगा V3, अप टू कहाँ तक, ये इनफाइनाइट के अंदर। सही बात है। फिर V1 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं बड़े आराम से। कितनी लिखेंगे, V1 क्या लिखी जाएगी, माइनस में GM/1। ऐसे V2 क्या लिखा जाएगा, माइनस में GM/2। ऐसे V3 क्या लिखा जाएगा, माइनस में GM/4। सबको ऐड करेंगे। तो पुराने जो पोटेंशियल वाला वीडियो है उसमें भी मैं कर चुका हूँ। सबको ऐड करते हैं तो एक बनती है गुणोत्तर श्रेणी, और फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी का मैं करा चुका हूँ, पुराने वीडियोस में है, देख सकते हो। फिर भी कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं, सबको यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये माइनस GM/1 माइनस GM/2 माइनस GM/4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो ये माइनस GM आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ये 1/4 अप टू इनफाइनाइट। फॉर्मूला होता है, अब तो आप तो लगा सकते हो किसका फॉर्मूला, गुणोत्तर श्रेणी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो करा चुका हूँ मैं पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलो नेक्स्ट जो अपना है 9th नंबर। चलो 9th नंबर पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या के पृथ्वी, यानी आपके पास में एक अर्थ है, अर्थ का मास है m और रेडियस अपन जानते ही हैं, कितनी जानते हैं, लिखा हुआ उसके अंदर r। अच्छी बात है। खैर ये अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r0। दूरी पर स्थित एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है, मतलब स्टेशनरी, शुरू में समझाते हैं अभी। तो जो भी आपका बॉडी है वेग की गणना करो। हो बहुत फर्जी सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में, ये 9 कर चुके हैं अपन इस तरह का क्वेश्चन। एक क्या कहा है, ये अपने पास में अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है r, और ये कितना है अपने पास में, ये m लिखा हुआ है। सही है। एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है, सेंटर से r0 डिस्टेंस पर, सेंटर से यानी कहीं पर है ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर। और ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा हो गया, B। सेंटर से जो डिस्टेंस है ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो अपनी कितनी है यहाँ पर, r0। ये सेंटर से कितनी हो गई, r0, ये लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया जब ये पार्टिकल पहले A पॉइंट से कैसे स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन में नीचे आना शुरू करता है, और जब सरफेस पे पहुंचेगा तो सरफेस पर इसकी जो स्पीड होगी वो आपको क्या करनी है, बतानी है। सरफेस पर इसकी स्पीड क्या करनी है, आपको बतानी है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो किससे करते हैं, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। शॉर्ट में भी कर सकते हो चाहो तो, अपनी इच्छा के ऊपर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ।
फिर पॉइंट ए पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या लिखी जाएगी, माइनस जी एम इंटू में ये कितना हो जाएगा एम। मान लो कोई भी है ये मास, उसका मास है एम। नीचे डिस्टेंस कितनी आएगी r0। इस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। ऐसा जो जीरो क्यों हो गई, बताइए भाई, लिखा है साफ साफ, रेस्ट कंडीशन से मूव करना क्या होता है, ये शुरू होता है। जब ये सरफेस पे पहुंचेगा तो ऊपर से धीरे 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 गिरता हुआ आएगा। तो इस पॉइंट पे इसके पास क्या होगी, स्पीड होगी। तो इस बेचारे के पास में यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और इस जगह इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्यों, अट्रैक्शन अभी भी है ये। तो ये होगी m/m और ये कितना हो जाएगा r। अब रूल्स याद होगा एनर्जी कंजर्वेशन का, जितनी एनर्जी वहाँ होती है उतनी एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो दोनों जो एनर्जीज हैं इनको क्या करिए, इक्वेट करिए। तो आपकी जो ये पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वेट कर देंगे। बढ़िया, इक्वेट कर दो चलो। तो यहाँ पर अपन जानते ही हैं माइनस में g और ये m और ये है r, इधर ये प्लस में कितनी है 1/2 mv²। और इधर अपन जानते ही हैं माइनस जी एम एम अपॉन ये कितनी है r0। सही है, यम ये यम ये यम और ये यम, सारे यम हो गए, चले गए यम के पास। इस गरीब को कहाँ ले जाओ, उठा के उधर ले जाओ। सही है कि नहीं है, तो ये 1/2 और ये v²। तो यहाँ पे ये जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे gm/r माइनस में gm/r0। दो को उधर भेज दीजिए और ये दो, तो अंदर कितना बच जाएगा 1/r माइनस में ये 1/r0। अंडर रूट लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको दिख जाएगा। कौन सा नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, हाँ सही है। चलिए नहीं थर्ड नंबर नहीं, ये अंडर रूट 2 अंदर पूरा होगा, हाँ सही थर्ड नंबर ही है। नहीं यार थर्ड नंबर क्यों होगा, v² है तो अंडर रूट लेंगे तो पूरे पे आएगा, बिल्कुल सही है थर्ड नंबर। और मैं देखने में कन्फ्यूजन हो गया। चलो तो ये इस तरह से किया, चलो इसको मिटाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल था, वैसा नहीं है। सही है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन अपन ने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, अपना 10th नंबर। चलिए 10th नंबर पे चलते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। टेंथ नंबर में क्या है, तो 10 क्या, हाँ 10 नंबर। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर 10th नंबर के अंदर जी आपकी क्या है, जानते ही हो तो अपन जी क्या होता है। और अर्थ की सरफेस से रेडियस के आर बराबर उठाने में बहुत बड़ा सवाल ये पूछा गया है। अगर एक ऑब्जेक्ट, तो 10th नंबर है, पहले भी आ चुका है ये, फिर आ गया वापस। अगर बार बार क्यों हो जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूले याद हो इसलिए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये mgh अपॉन में 1 प्लस में ये h अपॉन में कितना हो गया re। और h की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है, इसके अंदर क्या पूछ दिए re, रख दीजिए इसके अंदर। रखेंगे तो कितना होगा mg डिवीजन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वहाँ पर 2। अब आपको पता ही है। सही है, आगे चलते हैं 11 नंबर पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है 11th नंबर। 11th नंबर 10 kg का एक मास है, फिर 100 kg का एक और मास है। दोनों कहाँ पर है, एक दूसरे की सरफेस पे। 10 kg का मास है 100 kg के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर के एक रखा हुआ है। कण के जो भी पार्टिकल है गोले से काफ़ी दूर ले जाने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर देखो, ये आपके पास मास है, कितना हो गया m1, इसकी वैल्यू कितनी है 100 kg। इसकी सरफेस पर अगेन एक 10 kg का मास रखा हुआ है, और जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर को आप बदल सकते हो मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आएगी फिर इसके बाद 10⁻⁻1 मीटर। अभी पूछा गया है, अपन जानते भी हैं ये दोनों अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स में एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, बाउंड बाउंड बाउंड। सही है,
अब वो क्या कह रहा है कि उनको अलग करना है परमानेंटली, तो परमानेंटली अलग करके कहाँ पहुँचाना है, ओ मुझे से कहाँ पर इनफाइनाइट के अंदर पहुँचाना है। तो इनफाइनाइट में पहुँचाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, तो उसके पहले भी इक्वेशन निकल चुका है अभी थोड़ी सी देर पहले। जितनी एनर्जी से बाउंड है वो किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर। कितनी एनर्जी आएगी यहाँ पर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी आएगी, माइनस जी, ये m1 m2 डिवाइड बाई ये r, ये तीन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब इनको अगर भेजना है कहाँ पे, या अलग करना है परमानेंटली, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव में है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें दीजिए, पॉजिटिव के अंदर। तो ये हो जाएगा, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ये पॉजिटिव में जी m1 m2 डिवाइड बाई ये कितना करना पड़ेगा आपको, r करना पड़ेगा। सही है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन वाला, याद करो। फर्स्ट नंबर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, माइनस में 13.6, उसको रिमूव करना है परमानेंटली, वहाँ से कितनी देनी पड़ती है, प्लस में 13.6, आयोनाइजेशन वाली कहानी। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है, तो इतना अमाउंट ऑफ आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, सोल्व कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 10⁻⁻11, ये आपके पास 100 है, ये आपके पास कितना है 10 है, और आर आपके पास कितना है 10⁻⁻1। कैलकुलेशन खुद करिए, चलोगे तो यार थर्ड या फोर्थ में से आंसर दिख भी रहा है यार। यहाँ पे क्या है, ये 3 माइनस करिए, एक ऊपर ले जाइए, आ जाएगा जो भी हो। 10⁻11 में से 10⁻4 माइनस हो जाएगी, 4 होने के बाद में कितना हो जाएगा, डी नंबर। सही है, चलिए डी नंबर सही है। तो हाँ, आगे क्या पूछा गया है 12 नंबर में, GEGM पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर दोनों मिलीगन तेल गुण का प्रयोग किया जाए तो चंद्रमा पर इलेक्ट्रॉन का आवेश और पृथ्वी पर ये तो मैं क्या बताऊँ, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर चार्ज 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 चार्ज। तो ये चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कम है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। सही है, तो यहाँ पे पूछा गया है चार्ज के बारे में। ये रेशो किसका, चंद्रमा, चार्ज का मोशन से लेना है, लेकिन इतना नहीं है कि ये कुछ आ जाए मास का। चलो फालतू बात है, कोई मतलब नहीं है। कितना आएगा, जेब में मेरे पास अर्थ पे 1 रुपया कम है, तो मून पे जाऊँगा तब 1 रुपये कम रहेगा, तो चार्ज दोनों जगह एक ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, हटाओ। चलते हैं आगे, रेशो में कितना आएगा, रेशो 1 आएगा। आगे आ गया अपना जो सेक्शन है वो है डी 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 फॉर डाइपक। चलो आगे क्या करें भाई, आगे है डी फॉर डाइपक में एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपवर्ड ऊपर क्या करते हैं, फेंकते हैं, कितनी हाइट तक, अर्थ की जो रेडियस है उसकी हाइट पे ले जाना है। तो आपसे पूछा गया है उसका इनिशियल स्पीड क्या होगी, कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी का, सेक्शन डी का यह है क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आया, छोटा सा आया था, उसी को अपोजिट कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं किया इस नालायक ने। क्या है, ये अपने पास अर्थ है, ये आप जानते हैं, ये रेडियस है और ये इसका क्या हो गया, मास है। अब ये पूछा गया है यहाँ पर एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आपको प्रोजेक्ट करना है कहाँ पर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना है, ऊपर की ओर, समझ रहे हो बात को, ऊपर की ओर, मजे आ रहा है, ऊपर की ओर। कितना चला जाए ये अर्थ की सरफेस से, कि इतनी हाइट तक चला जाए, कितनी h इक्वल टू r की हाइट तक ये चला जाए। तो इनिशियल में इसको कितनी स्पीड आपने दी वो आपसे पूछा गया है, समझ गए, अर्थ से कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करें कि इतनी पर्टिकुलर हाइट पे क्या हो जाए आपका चला जाए, ये आपसे पूछा गया है, समझ में आ रही बात। तो ये इनिशियल स्पीड आपसे निकालनी है, तो ये अपन जानते हैं पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी, ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा यहाँ स्पीड कितनी होती है, 0। तो ये सोल्व कैसे करेंगे अपन, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पर, माइनस में जी, ये हो गया माइनस में जी, इसको अपन का ये एम ई, और ये कितना हो गया आर ई, तो जी एम ई, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये एम, एक ही बात हो, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। और नीचे अपने पास में कितना हो जाएगा, आर ई, मैंने आर ई लिख दिया, मुझे ध्यान रहा नहीं,
इस जगह पे जब आप जाओगे तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 mv²। कहाँ से आ गई भैया, नीचे जब होगा फेंकना पड़ेगा, इनिशियल में स्पीड होगी, अपने आप जाएगी नहीं। और इस जगह पे क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 2 है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, -GME/m ये RE में यहाँ गलत लिख दिया हूँ, ये होगी 2RE, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी हो जाएगी, RE + RE कितना हो जाएगा, 2RE। अब आप जानते हो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन सोल्व करेंगे इसको, तो करिए सोल्व। तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी 1। पता नहीं आज क्या हो रहा है, 2 हो रहा है बार बार। हाँ वो परेशान हो गया, बार बार कैमरा चालू करके, लेकिन हुआ नहीं आज, अब जाके हुआ है। तो रखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये 1/2 mv² प्लस यहाँ माइनस में कितना हो गया, GME/m ये RE, इधर जाएंगे तो कितना हो गया, ये तो जीरो है ही सही, माइनस में GME/m में कितना हो गया, 2RE। इसको उठा के जो ले जाओ तो ये माइनस में GME/m ये कितना हो गया, 2RE प्लस में GME/m/RE। ये पूरा, ये आधा, ये पूरा, ये आधा, पूरे में से आधा गया, कितना बचा, आधा, ना कि आधा। चलिए तो 1/2 ये mv², तो ये कितना बचेगा, GME/m/2RE। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो v² कितना आएगा, GME/RE। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, GM/R। तो GM/√, लेंगे ना, वैल्यू ऑफ v इज GM/। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मोस्ट का एक ही करेक्ट है, मोस्ट कहाँ से होगा आपका, फर्स्ट नंबर। सही है बिल्कुल, ये अपना फर्स्ट नंबर था। मैं पहले भी कहा, जब भी अर्थ से किसी को फेंकना हो लाना हो, फेंकना हो लाना हो, फेंकना हो लाना हो, तो एक ही काम करना है, एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे तो स्पीड आएगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँगी, बिल्कुल बिल्कुल मिटा दीजिए। चलिए हो आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर में क्या है, m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा एक समान कोणीय कर रहा होगा, मुझे क्या करना है, ये भी अच्छी बात है। यदि कक्ष की ऑर्बिटल रेडियस आपके पास में कितनी है, r0 है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी का उपग्रह का पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग, तो जानते होंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें क्या परेशानी है भैया, एंगुलर मोमेंटम आप नहीं निकाल सकते, मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, निकालो नहीं, चलो आपकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर, सेक्शन डी का सेकंड नंबर। तो आपने पढ़ा होगा, द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज mv0, और ये r क्या होती है, रेडियस या जो ऑर्बिटल, तो r आपको दे रखी r0, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इस जगह पे ये r0। अब आपको शायद याद हो जाना चाहिए कि जो ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, क्या होता है, बताओ थोड़ा सा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला v0 = आपके पास में होता है GME/, ये कितना आ जाएगा, r0, GME/r0। सर यहाँ तो उसमें स्मॉल m लिखा हुआ है पार्टिकल का, चलो मैं भी स्मॉल m लिख देता हूँ, तो ये स्मॉल m हो जाएगा। अब सही है, इस v0 की वैल्यू यहाँ प्लेस करी है, तो ये m तो यहाँ पे है ही सही, और इस जगह पे कितना, GME/r0, और ये साथ में तो कर लो यार, ओहो अरे यार भाई, इसको ऊपर ले जाओ, पावर माइनस नहीं करवाना, समझ जाओ, लगाइए दिमाग अपना, हो जाएगा। इस r0 की पावर कितनी, हाफ है, अंडर रूट लगा हुआ है, ऊपर ले जाएंगे कितनी जाएगी, -12, ये पूरी पावर है, आप माइनस करेंगे तो इसके साथ में तो m बाहर, GME/r0, देखिए फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है वैसा ही है, हाँ स्मॉल m बाहर, बाकी जो GM और r0, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो बचेगा। सोल्व तो करना जानते ही।
हम इतनी अच्छी मैथ्स नहीं पढ़ते। चलिए आगे 3 नंबर पे, 3rd नंबर पे आते हैं। अर्थ है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में उपग्रह है, उस उपग्रह के लिए कौन सी चीज़ है जो आपकी कंजर्व होती है, संरक्षित रहती है। ओहो, ये तो बता चुके हैं अपन, बीच में वर्ड भी आ चुका है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा बोर थ्योरी 2nd नंबर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मैं बताने की जरूरत नहीं इसको। चलिए फिर आगे आ जाते हैं अपन 4th नंबर पर। आगे अपन कहाँ पर, 4th नंबर पर। आपके पास 2 प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून और जो भी है शनि वनी होंगे। इनकी डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है, कहाँ से सन से। एन की एक की डिस्टेंस है कितनी, 10⁻13, एक की डिस्टेंस कितनी है, 10⁻12। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो इनके क्या पूछा गया है, जो टाइम पीरियड्स होता है उन टाइम पीरियड का क्या पूछा गया है आपसे, रेशो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में, 4th नंबर। 4th नंबर, हाँ बस ये एक दो दिन निकल जाए, उसके बाद जो वीडियोज हैं लंबी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी लगभग 1.5 घंटे के आसपास की। तो मारोगे हमको, क्या करें भाई। अगर ऐसे मैं कराऊंगा तो फिर तो हो गया कल्याण मेरा। हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्या नेट नहीं है ढंग से, तो कल तक शायद नेट आ जाएगा तो कल से फिर वीडियो लंबी। चलो देखते हैं। तो क्योंकि एक वीडियो बनती है लगभग 1 GB की, इससे मैं अपलोड करता हूँ तो लगभग हो जाए 5-6 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने में। बुलाओ जियो वाले भाई साहब का। ये अपने पास 2 सन हो गया और ये 2 प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसके अराउंड। एक ये R1 डिस्टेंस पर है और ये एक R2 डिस्टेंस पर है। R1 कितनी है अपने पास में यहाँ पर, 10⁻13, तो ये है 10⁻13। और R2 कितनी है अपने पास, 10⁻12। ओ यार, क्या पूछा गया है, द रेशो ऑफ टाइम पीरियड। द रेशो ऑफ टाइम पीरियड तो कई बार अपन पढ़ चुके हैं, T1/T2 इक्वल टू, सॉरी, R1 अपॉन और ये R2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब भी मैं करूँ, चलो मैं कर देता हूँ। T1/T2 इक्वल टू, यहाँ R1 की जगह क्या लिखोगे आप, 10⁻13 लिखोगे, नीचे 10⁻12 लिखोगे और ये पावर 3/2। कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा 10 की पावर 3/2। आगे आप खुद करिए, 10√2, 10√10। चलिए सही है, 10√10 कर लेना यार, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। 10 × 10 × 10, 3 स्क्वायर 1/2, 10√2, तो 10√10। आंसर जो होगा अपना कौन सा होगा, 3rd नंबर। चलिए 3rd नंबर के बाद चलते हैं अपन किसके अंदर, आ गया 5th नंबर के अंदर। अगेन वही कहानी आ गई वापस। कर सकते हो मेरे हिसाब से, नहीं कर सकते, कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है आपके पास में, प्लैनेट्स हैं, एक तो R रेडियस में है P है और एक 4R के अंदर है। तो उसके लिए क्या बताओ आपका टाइम पीरियड। तो आपकी 1st नंबर कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, R है, इस कंडीशन में T1 कितना है, T2। फिर R2 आपका कितना है, सॉरी कैपिटल R है, R2 कितना है, 4R है। तो इस कंडीशन में आपको T2 क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है, T2 आपको निकालनी है। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला एक ही है, ये तो लगाएंगे भाई, रेशियो के लिए 2 के लिए बता रखा है तो रेशियो निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में। तो देखिए इसके अंदर उल्टा करके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T2 ये T1, आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, वैसे ऊपर नीचे करना है, तो ये R2 अपॉन ये अपने पास में ये R1। अब तो कर लो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, T2 / T1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मेंशन हो जाएगा, ये 4R, नीचे कितना हो जाएगा R और ये पावर 3/2। अब आप आगे आराम से सॉल्व कर सकते हो, R से R कैंसिल हो जाएगा, 3/2 4 है, तो 1/2 लिखिए तो कितना, 2 की पावर 3, बाद में कितना आएगा 8, तो 8 टाइम्स ऑफ 1st नंबर। मैथ्स आनी चाहिए, कुछ नहीं करना। ये कह दिया कि पावर 1/2 4 है, तो 1/2 में 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। जान रहा हूँ गंगापुर बच्चों की मैथ्स बहुत कमज़ोर है। चलिए हाँ आगे चलते हैं। हाँ सर, बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो, गायब नहीं होता मैं देखने जाता हूँ भैया, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, बंद हो जाती कई बार।
फिर दोबारा गाना गाओ सारा। चलिए 6 नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है। क्या मेंशन है उसमें, टी इसको है प्रोपोर्शनल आर की पावर 3, ये वही तो बात है, बार बार लिख रहे हैं अपन। 3 बाई कितना हो गया ये 2, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, सिंपल सी। अगेन 7th नंबर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पसीने आते हैं सवालों को भी, वहाँ जब करते हैं ना एग्जाम में तो ये भी नहीं होते, फिर गाना गाते हैं ऊ ला ला। चलिए कहाँ गया, हाँ 6 हो गया। 7 नंबर में पूछा गया है पलायन वेग हो भैया, एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो डेफिनेशन याद होगी, क्या होती है, क्या होती है, टू सेंड इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला याद ही होगा 2gm/r। तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है इसमें 2gm/ कितना हो गया यहाँ पर r, तो सूचना ही नहीं है, 2gm/ कितना हो गया ये r। चलिए आगे चलते हैं अपन। 8 नंबर है, देखो अर्थ पर जो एस्केप है वह है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब कोई ऐसा प्लानिट है, 8 नंबर चल रहा है सेक्शन बी का, जिसकी रेडियस अर्थ से कितनी है, डबल है, और डेंसिटी क्या है, इक्वल है, तो उस पर एस्केप बताइए। और वैसे भी आप जब किसी बुक में एस्केप के क्वेश्चन करोगे, मैंने कहा भी था, जब भी ये रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम पे आंसर कितना होता है 22.4, पता नहीं क्यों आता है, मुझे भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। चलो ये अर्थ है, इसके लिए अपन जानते हैं एस्केप का जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है 2gm/r, पढ़ा है अपन ने, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है 11.2 किलोमीटर सेकेंड, सही है। चलो अच्छा बीच में अटक गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम में नहीं लेना, ये काम में क्यों नहीं लेंगे, अरे भाई उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी की फॉर्म में लिखा है ना घनत्व, तो पहले बदलो इसको डेंसिटी की फॉर्म में, सही है, तो बदलिए इसको, बदलिए भाई साहब। जब पापा के सामने होते हो ना अलग बिहेवियर होता है, मम्मी के सामने अलग होता है, सबकी फॉर्म अलग अलग होती है, बदलना पड़ेगा। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये 4/3, सही है। इधर ये पाई इंटू में कितना हो जाएगा re⁻³ और ये डेंसिटी, और नीचे ये re, एक re से re कट जाएगा। तो आपका जो v आएगा इसमें से re बाहर आ जाएगा, केवल re बाहर आएगा, कुछ नहीं आएगा, स्क्वायर बचेगा इसलिए, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई g, और ये de ये बचेगा अप्रॉक्सीमेट, re बाहर ले लिया अपन ने, d इंटू जी। ये इसकी वैल्यू कितनी है 11 किलोमीटर, इसकी जो वैल्यू है ये है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपके पास कोई दूसरा प्लानेट है, दूसरा उस दूसरे प्लानेट की जो रेडियस है, मान लिया अपन ने कितनी rm है, ये 2 टाइम्स ऑफ है re, यहाँ ऐसा कुछ लिखा होगा शायद, हाँ प्लानेट की जो रेडियस है कितनी है 2 टाइम्स, और डेंसिटी बेचारे की इक्वल है अर्थ के। तो इसके लिए जब एस्केप का फॉर्मूला लिखोगे इसके लिए, तो यहाँ आएगा rm, अंदर ये कितना हो जाएगा 8/3, यहाँ पे पाई दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला ही वापस लिखना है, और ये g, और ये कितना हो गया d, सर अलग अलग d लिख दिया वहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ गया भाई, d दोनों बराबर हैं इसलिए लिखा है ना। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया re, क्यों, उसकी रेडियस डबल है, और ये 8/3 ये पाई g, और ये कितना हो गया यहाँ पर ये d। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं अर्थ के लिए एस्केप है कितनी होती है 11, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में ये 11 एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है, 11, तो ये कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर सेकेंड, सही, किलोमीटर पर सेकेंड, 22 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे आते हैं 10th नंबर पर, 10th में बीच में भी एक और है कुछ, फिर 8th भी क्या है अपन अब कर रहे हैं अपन 9th पर। एक आपका सैटेलाइट है लिखा है उसके अंदर 10th नंबर, 10th क्या 9 नंबर के अंदर एक उपग्रह है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसका नाम है जियो स्टेशनरी, हिंदी में भू स्थायी भी कहते हैं इसको, दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है। नई कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से
उसकी दूरी पहले से कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो सेकंड नंबर जो ऑर्बिट है उसमें क्या निकालिए, उसका टाइम पीरियड निकालिए। सही है, चलिए करते हैं, मिटाते हैं इसको, पहले समझते हैं फिर करते हैं। सही बात बोला मैंने, पहले समझो फिर बाद में करो सवाल। द क्वेश्चन, आपका दिमाग कहीं हो जा रहा है, वो आपकी सोच है। चलिए, तो ये आपके पास अर्थ है, ये एक प्लानेट हो गया, ये इसकी डिस्टेंस है r1। कौन सा, जियो स्टेशनरी, तो इसका टाइम पीरियड अपन जानते हैं कितना होता है, 24 आवर होता है। टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, घंटा। सही है। अब इसको उठाकर आप कहाँ लेके जा रहे हो, दूसरे के अंदर, ये T2, इसकी जो रेडियस है, अब जो ये R2 है, ये 2 टाइम्स ऑफ कितनी है, R1। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा बताना है। तो आपको मालूम है टाइम पीरियड के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही कितना है, कई बार अपने पास में, कि T2 डिवाइड बाई T1, ये R2 डिवाइड बाई R1 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। आप कुछ जानते हो, T2 T1 यहाँ के लिख देंगे 2R1, यहाँ पे लिख देंगे R1, और ये पावर 3/2। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो गई थी, इस जगह 2, और ये पावर कितना हो जाएगा, 3/2। आगे अप्लाई करें, कर सकते हो यार, 2 की पावर 3, 2 2 2 8 आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो कितना हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई √2, 48 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, √2। जो अपना कौन सा आंसर है, दूसरा। हाँ, दूसरा ना कोई। चलिए आगे 10th नंबर, 9th के बाद में अपन थोड़ा सा इसको। चलिए आज अपन करते हैं 15 नंबर तक करते हैं। चलो 15 तक अपन कर लेते हैं आज। वीडियो फिर अपलोड भी तो करनी है, हाँ फिर हो जाएगा। चले आगे चलते हैं, किसके ऊपर, 10th नंबर। दो उपग्रह ए और बी हैं, पी के चारों ओर घूम रहे हैं, अच्छी बात है। एक 4R में है और एक इसमें है, R में है। तो बढ़िया बात है। जो प्लानेट है उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि सैटेलाइट की ए की 3V है, तो बी निकालो। तो चलिए, आपका जो ए है वो 4R में है, तो ये अपने पास कोई प्लानेट है, इसके अराउंड 2 सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ए है और ये बी है। ए की जो रेडियस है वो कितनी है, 4R। तो ए के लिए ये कितनी है, ये है अपने पास 4R, ये हो गया R ए के लिए, और इसके लिए स्पीड कितनी है, ये बी है। दूसरा अपने पास में ये है RB, इसके लिए कितनी है, R। ठीक है। अब इसके लिए जो स्पीड है VA के लिए, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर, ए की जो स्पीड है ये कितनी है अपने पास में, 3V। ए की स्पीड अपने पास में 3V है, तो जो B है उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कई जगह पे, ये होता है GM बाई कितना होता है, R, यानी कि V प्रोपोर्शनल में कितना होता है, 1/, में ये अंडर रूट में R। तो इसको अगर लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो ये V/VA, जब इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये दोनों के लिए स्पीड का फॉर्मूला लिखे, दोनों में डिवीजन कर दिए, लेकिन दिख रहा है प्रोपोर्शनल में 1/R है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, RA/ ये RB। तो VB इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, VA अंडर रूट में RA की वैल्यू कितनी है, ये 4R, RB की वैल्यू कितनी है, R कैंसिल हो जाएगा, तो VB इक्वल टू ये कितना है, 3V इंटू में कैंसिल होने के बाद में कितना आएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 6V। मे भी इसमें उठता आंसर कुछ गलत दे रखा हो, मे भी, मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ से मेरे पास है भी नहीं, देखने पड़ेंगे नीचे। सही है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6V। सही बात है। चलो 6 में भी 6V। चलिए कहाँ चलिए, ये गाना तो वो है, करिए वादा किसी से करिए ना, क्या करें पर। चलो आगे 11th नंबर।
अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही करके निपटे हैं। एस्केप अपन जानते ही हैं 11.2 है, एक ऐसा प्लानिट है जिसकी रेडियस उस ग्रह के लिए जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना हो, दुगना हो और व्यास ये अपन कर सकते हैं। सही है, मतलब एक ऐसा प्लान है, आपने पढ़ा भी होगा वैसे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला VE = 2G और ये कितना हो गया RE, ये कहाँ से आ गया, हाँ पे जी दे रखा है, ग्रेविटी के फॉर्म में तो यही है 2G RE। तो क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंदर बाहर लाएंगे कितना बचेगा 2, समझ गए कितना आएगा 22.4, डबल हो जाएगी स्पीड। चलिए आगे 12 नंबर, एक प्लानेट है इलिप्टिकली पाथ। अब दिमाग में बात आ जानी चाहिए, इलिप्टिकली पाथ, इलिप्स में जैसे ही इलिप्स में वो घूमेगा, तो इलिप्स में घूमते ही क्या कहानी होती है भैया 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 भैया, आजकल सब भैया बन गए सही है। चलो, तो इलिप्स में आपने देखा होगा कि कहा गया है इसकी स्पीड के बारे में। तो पहली बात, हर पॉइंट पर इक्वल नहीं होती है। इलिप्स में जो घूमता है, तो जब प्लानेट सन के पास होता है स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब दूर होता है स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो याद होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन मैक्सिमम व्हेन, ये कहाँ पे होता है, बिल्कुल पास, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम जब जो गलत बात है। फिर लास्ट में लिखा है फोर्थ नंबर, मास पर डिपेंड करती है, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ओनली सेकंड। क्यों होती है, कि जब पास होता है तो उस केस में उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है। अब समझ जाओ, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो mv² आपका बढ़ जाता है। फिर आगे है अपने पास 13 नंबर, R रेडियस, ठीक है, घूमने के लिए कितना है, T है, 3R के लिए, ओ हो भाई, पढ़ो सवाल, अच्छा सवाल, कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला। R त्रिज्या के किसी ग्रह के निकट चारों वर्तीय जो भी घूमने के लिए आवर्त काल कितना है, T। अच्छी बात है, मतलब एक प्लानेट है जो घूम रहा है किसके अंदर, R रेडियस में। मान लो ये है, ये कोई प्लानेट है R रेडियस में और ये घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये अपने पास में आ गया 13 नंबर, सेक्शन B जो है उसका ये अपने पास में क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13। चलो, अब 3R m समान द्रव्यमान घनत्व वाले ग्रह के निकट वृत्तीय कक्षा में घूमने पर जो आवर्तकाल है वो कितना होगा, क्या लिखा हुआ है। अब आपने क्या कर दिया उसके लिए 3R तो क्या कर दी, और डेंसिटी कैसी है उसकी, इक्वल है। ये यहाँ पे थोड़ी सी क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। तो पहली चीज़ तो ये है, देखो कि इसमें जो एक वर्ड लिखा हुआ है 3R रेडियस, ये तो चलो काम की है, लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है, समान डेंसिटी, इक्वल डेंसिटी। कुछ समझे, इक्वल डेंसिटी के अंदर वृत्तीय क्या दिया, हाँ। फिर निकट कक्षा में घूमने वाले, हाँ यार क्या करें, बहुत लंबा काम कर दिया इसमें बेचारे में, छोड़ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करेंगे सर अपना काम है। सिंपल सा है, R रेडियस के किसी ग्रह के निकट चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, यहाँ पे कन्फ्यूजन कर गए, ये R रेडियस इसकी नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई मेरे से, हो जाती है कभी कभी यार, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आज मैं परेशान हो गया बार बार कैमरे को बंद चालू कर कर कर। चलो है, चलते हैं। R त्रिज्या किसी ग्रह के निकट चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल कितना है, T है। तो ये है कंडीशन, ये अपने पास जो प्लानेट है ये है प्लानेट, इसकी रेडियस है कितनी है, R है, और इसके अराउंड कोई घूम रहा है बिल्कुल पास में, इसका जो टाइम पीरियड है वो है T है। ऐसे है, मेरे तो मिस्टेक हो गई। चलो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। 3R त्रिज्या एवं समान द्रव्यमान घनत्व वाले ग्रह के निकट वृत्तीय कक्षा में घूमने पर आवर्तकाल होगा। मतलब आपके पास में कोई दूसरा प्लानेट है, अब ये दूसरा प्लानेट है, ये भी अच्छी बात है, सही है। इसके लिए भी खास बात क्या है, 3R रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है अब आपके पास में कितनी है, ये अपने पास 3R है यहाँ पर, ये भी अच्छी बात है। और इसकी जो डेंसिटी है बिल्कुल कैसी है, इसके इक्वल। जो डेंसिटी इसकी है D1, वही डेंसिटी किसकी है, इसकी है, ये D2 =
ये D1, तो ये टाइम पीरियड T1 हो गया, और इसके बिल्कुल पास 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 कोई दूसरा सैटेलाइट घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड हो गया T2। चलो, तो T2 बताना है, तो अपन जानते हैं T2 निकाल सकते हैं, बड़े इजी वही। तो T2 के लिए फॉर्मूला क्या मेंशन करेंगे अपन, तो ये T2 अपॉन T1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मेंशन आएगा, ये आ जाएगा 3R अपॉन में R की पावर 3/2। सही है क्या, नहीं है क्या, ये मैंने सही लिखा क्या, पहली बात तो ये मेरे हिसाब से कहीं मिस्टेक है। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गड़बड़ हो गई एक बहुत बड़ी। क्यों, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, शायद आप में से काफ़ी लोगों को शायद याद हो, याद है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये होता है GME, और यहाँ पे होता है R की पावर ये 3/2, ऐसे फॉर्मूला होता है। सही तो है यार। इसको अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जिसके अराउंड ये जो प्लैनेट सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो मास किसका आता है इसके अंदर, यहाँ पे याद करिए फॉर्मूला पुराना का, टाइम पे वाली कहानियाँ याद है। तो मास बेसिकली जो आता है यहाँ पर, जिसके अराउंड घूमता हुआ आता है, उसका मास नहीं आता जो घूमता है। तो यहाँ मास कितना आता है ME, और ये कितनी हो गई यहाँ पे R की पावर, ये कितनी हो गई 3/2। तो अब क्या करना पड़ेगा, मास को आपको चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के अंदर। तो तुम जानते ही हैं यहाँ पर ये T इक्वल टू क्या करें, इसका तो रिलेशन निकालना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये G तो ऐसा ही रहेगा, ये 4/3 हो ही जाएगा यहाँ पे पाई, और ये R E की पावर 3 इंटू में ये डेंसिटी ऑफ अर्थ। सही है कि नहीं है, R E की पावर 3 इंटू डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, ये अर्थ आ गया, और साथ में अपने पास में ये तो है ही सेम, कौन हो गया R की पावर 3/2। तो मास किसका है, इसका, तो बंद हो गया। अब इसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है T2 T1 और T2। देखो G 2 पाई 4/3 पाई, ये सब तो कॉन्स्टेंट, D का भी कोई मतलब नहीं कि दोनों की डेंसिटी कैसी है, इक्वल है, तो कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। जब आप T2 अपॉन T1 मेंशन करोगे, तो देखो T2 अपॉन T1 ये तो रहेगी रहेगी, इसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, इसको अपन पहले इधर लिख देते हैं मजे से। तो ये R2 अपॉन ये R1 की पावर ये 3/2, दो के लिए लिखेंगे तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट टर्म में सब में आएगी, लिखी जाएगी, लेकिन ये इन्वर्सली है, मतलब उल्टा आएगा। अगर T1 लिखोगे तो नीचे ही है, तो यहाँ पे T2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, देखो अंडर रूट के अंदर डेंसिटी तो मेंशन करेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएगी, दोनों की इक्वल है, क्या बचा R की पावर, यानी इनकी रेडियस, ये रेडियस, तो यहाँ पे तो आएगी आपके पास में किसकी, R1 की, और नीचे कितनी हो जाएगी अपने पास में ये R2 की। अब आप सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये T2 और ये नीचे T1, R1 कितनी है, ये वाली है R है, ये आपके पास में कितनी है, ये 3R है, ये भी यहाँ पे कितनी है, ये 3R है, और ये कितना हो गया R है, और ये पावर ये कितनी जाएगी अब 3/2। सही है ना। अब आगे खुद सोल्व करिए, हाँ तो हम भी करेंगे, तो बच्चे क्या है सोल्व करने को। अब R से R तो यहाँ कैंसिल हो ही गया, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो ये कितना हो गया 1/3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में ये 3 की पावर 3/2। अब तो कर लो यार, कुछ तो दिमाग लगा के। सही है, आ जाएगा अब तो मेरे हिसाब से, ये 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो जाती है, आगे 3 की पावर क्या बचेगा, कुछ बचेगा, कर सकते हो अब तो करना, देखें सोल्व आ जाएगा मेरे हिसाब से। सोल्व करने के बाद में ये 1/2 लिख ही दिया इसको, हाँ 3 की पावर 3 उधर 1/2, चलो करके देखो, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओह चलो मिटा दें, इसमें ये इतना लफड़ा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो प्लानिट है उसकी डेंसिटी के बारे में था, रेडियस हो गई है। चलिए आज का लास्ट करते हैं अपन, हाँ लास्ट करते हैं। पृथ्वी के पास जो भी चक्कर लगाते हैं उनके लिए ऑर्बिटल स्पीड और जो क्या कहती है एस्केप में, तो मैं बता रखा है फॉर्मूला, ऑर्बिटल
डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। ऑर्बिटल कितना होता है तुम्हारे पास में, GRE, और एस्केप कितना होता है, अंडर रूट में GRE, दोनों में डिवीजन कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास VE इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई बाई √2। लिखा भी लिखा है पहले, पुराने वीडियोस में देखोगे तो। चलिए आज का लास्ट करते हैं अपन 15 नंबर। चलते हैं आज का लास्ट। देखिए 15 नंबर में एक ग्रह है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर घूम रहा है, अच्छी बात है। एक उपग्रह भूस्थिर कक्षा में है, कक्षा में एक ग्रह के केंद्र से R दूरी पर परिक्रमण करता हुआ एक उपग्रह भूस्थिर कक्षा में, बहुत अच्छी बात है। भूस्थिर का मतलब आप जानते ही क्या होती है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है, और टाइम पीरियड कितना होता है उसका 24। यदि ग्रह का स्वयं के अक्ष के पारित कोणीय वेग कितना कर दें अपन, दुगना कर दें, तो इस कंडीशन में अब जो नया जो टाइम पीरियड जो भी है, वेग डबल करना है और उसको वापस से क्या रखना है, वही चलो समझाता हूँ क्या है। तो डिस्टेंस अब कितनी होगी, तो मान लो ये अभी अपना प्लैनेट है, अच्छी बात है, ये घूम रहा है। इस कंडीशन में इसके सामने जो भी आपका जो सैटेलाइट होगा जो इसके सामने है अभी, तो अभी कितने डिस्टेंस पर है ये, फॉर एग्जांपल R1 डिस्टेंस पर, इसका टाइम पीरियड है अभी कितना है, ये 24 आवर है। अब बता भी रखा है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जियो स्टेशनरी या भूस्थायी जो उपग्रह होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, जो बिल्कुल साथ साथ घूमते हैं अर्थ के साथ साथ में। अब क्या कर दिया गया, अभी इस टाइम पे इसका जो ओमेगा अपन जानते हैं कितना होता है, 2π/T, सही बात है। अब आपने क्या कर दिया, इस ग्रह के लिए क्या कर दिया, जो नया ओमेगा लिखा आपने, इस ओमेगा की जो वैल्यू है ये कितनी कर दी, शायद आपने डबल कर दी। अरे बाबा रे क्या कर दिया, ओमेगा कितना कर दिया, डबल कर दिया, लिखा है कोणीय वेग दुगना कर दिया। ओमेगा डबल होने का मतलब क्या है, ओमेगा डबल होने का मतलब क्या है, अरे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो इसमें रख के यहाँ पर अगर देखोगे निकाल भी सकते हो डायरेक्टली, ये कितना हो गया 2 ओमेगा, इसके लिए कितना होता है 2π/T डैश, इसके लिए कितना हो गया, फॉर्मूला अपन जानते हैं 2π/ पुराना वाला T, इससे ये सब खत्म हो गया, तो जो T डैश आएगा ये कितना हो गया T/2। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आप क्या कितना हो गया। वैसे भी आप खुद देखो यार, ओमेगा और T एक दूसरे के इन्वर्सली दिख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर इसको डबल करने का मतलब याद हो गया, सही बात है ना। चलो तो आपका इस कंडीशन में जो सैटेलाइट अब रिवॉल्व कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो टाइम पीरियड तो वही रखना है इसका T2। इस कंडीशन में इसकी जो रेडियस है ये आपको क्या करनी है यहाँ पर बतानी है, ये हो गई R2, ये बतानी है आपको, सही है। चलो अब दिक्कत क्या होगी कि इस कंडीशन में इसका जो टाइम पीरियड है घूमने का ये कितना हो गया, पहले से T1/2, ये कैसे मालूम पड़ा, सपने आए मेरे को, अब आए होंगे तुमको, हो सकता आ जाए भाई। उसने क्या कहा है कि ओमेगा आपने डबल कर दिया, अच्छी बात है, ओमेगा डबल करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है, जैसे मान लो यार थी, ओमेगा डबल कर देंगे तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, अभी कितना है 24 घंटे, तो कितना हो जाएगा 12 घंटे। अब 12 घंटे के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या करना है 12 घंटे के हिसाब से जो सैटेलाइट लॉन्च करना है अर्थ के अराउंड, अर्थ के अराउंड, उसकी जो हाइट होगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर से। तो ये पूछा गया अब कितनी डिस्टेंस पर उसको सेंटर से प्लेस करना पड़ेगा, सही है। चलो करते हैं इसको। तो आपका फॉर्मूला वही अपने पास पहले की तरह T2/, ये T1 इक्वल टू ये R2/R1 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसको इसके लिए सोल्व करना है R2 के लिए, तो ये कितना हो गया T2 डिवाइड बाई T1, तो ये पावर हो जाएगी 2/3, और ये R2/R1, R2 निकालनी है अपन को, ये R1 और ये कितना हो गया T2/T1 की पावर अब कितनी है अपनी 2/3, तो ये R1 T2 की वैल्यू कितनी है, ये T1, नीचे ये 2 और ये कितना हो गया T1 और ये T2, इससे ख़त्म हो ही जाएगा, सही है। तो
तो ये कितना बच जाएगा, R1 की पावर 1/2 की पावर 2/3। अब आप कर सकते हो बड़े आराम से, 1/2 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। टू इसका लग रहा है ना, 4 हो जाएगा। तो 1/3 का लिखे है सामने, R/4 की पावर 1/3 किसके अंदर, सी वाले ऑप्शन है, थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर। सही है। तो आज तक तो यहीं करते हैं, फिर बाकी की जो है फिर आगे करते हैं कल। तब तक के लिए बाय एंड बाय।